हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे स्वस्थ मस्त हूँ। तो कल का मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, थोड़ा पर्सनल कुछ था। तो मतलब मैंने भी टेस्ट दिया था, तो पेपर थोड़ा मतलब जो टेस्ट था थोड़ा हार्ड था और संडे की अपेक्षा फिर भी मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आए जितने दो टेस्टों में आ रहे थे। मतलब दो टेस्टों में इवन ये हो रहा है कि नंबर घटते ही जा रहे हैं कैसे भी। उस बार मेरा का 72 आया था, इस बार मेरा क्या है अपना 164 आया है। मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं आया है, जबकि ये होना था कि नंबर ग्रो होना चाहिए था, नंबर पीछे की तरफ जा रहा है। पर क्या करें, अब पढ़ना भी पड़ेगा, टेस्ट देना भी पड़ेगा। तो डिमोटिवेट मत होइए, मैंने पहले भी कहा है, मैं खुद नहीं हो रही हूँ। मुझे पता है वो लास्ट मोमेंट रहेगा जब फाइनल एग्ज़ाम देंगे। अभी टेस्ट में क्या है कि चलो जो चीज़ें नहीं बन रही उनको देख लिया अपन ने कि कहाँ पे हमसे गलती हो रही है, तो उन पर विशेष फोकस करना है। और ये नहीं सोचना है कि नंबर कम आ गए तो अब डिमोटिवेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, हो गई पढ़ाई अब नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो कुछ ऐसा है कि घबराहट के कारण भी गलतियां हो रही हैं। लास्ट का क्वेश्चन एक तो मैंने सही नहीं पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये समझ में आ रहा है कि कहाँ पे गलती करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो ये चीज़ें हल्की हल्की कुछ समझ में आ रही हैं। तो ये कह रही हूँ कि डिमोटिवेट मत होइए, बस अपना रिवीजन करते रहिए कंटिन्यू। जितना भी आपका जो भी आपने लिखा है या जो बुक बुलाई है आपने, उसका कंटिन्यू स्टडी करिए, बार बार पढ़िए। ऐसा भी लगता है कि पढ़ने के बाद भी वो चीज़ें भूल जाती हैं। अब कई चीज़ें ऐसी रहती हैं, अधिनियम वगैरह इतना भी धाराएं पढ़ी हैं फिर भी धाराएं कंफ्यूज कर देती हैं। मतलब धाराएं आप कितना भी याद कर लो, कहीं ना कहीं वो एक दो नंबर हम अपने लोगों के मतलब हो ही जाते हैं। तो उनको और रिवीजन कर लेते हैं जितना भी समय बचा है। मुझे तो धारा में ना इतनी याद करने के बाद भी कहीं ना कहीं हो जाती हैं गलतियाँ, तो उनका रिवीजन करना है बार से बार, जिससे कि उसमें गलती ना हो। अक्सर ये है कि जो चीज़ें हमारे पास है, लोगों के पास तो मटेरियल भी नहीं रहता फिर भी वो अच्छे नंबर ले आते हैं। मैं सोचती हूँ कि चलो चीज़ें सब चीज़ें फिर भी कहीं ना कहीं गलतियाँ हो रही हैं, मतलब कवर तक नहीं कर पा रहे हैं सब। मतलब कभी मुझे खुद ऐसी टेंशन हो जाती है। फिर देखो घर के काम भी रहते हैं, अभी मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी है, कल से ही उसका स्टार्ट है, तो उसे भी टाइम देना पड़ता है, खुद का भी पढ़ना पड़ता है, घर के काम भी करने पड़ते हैं। तो सभी चीज़ें लेके चलना पड़ता है, तो मतलब नींद भी सही नहीं हो पाती है और फिर पढ़ना भी एक टेंशन ही बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं ये घबराहट मन में बनी है, पर मैनेज करना ही है मुझे जैसे भी है। पर यही है कि जो चीज़ें छूट रही हैं उन्हें अच्छे से और रिवीजन करूँगी। और मैथ्स वगैरह तो चलो ठीक है, 10 नंबर का आता है तो मेरा 6 मतलब 5 से 6 तक तो ठीक ही हो जाता है। मतलब कुछ रहती है जो गलत हो जाता है, रीजनिंग समथिंग सही जाती है। बाकी क्या है कि अधिनियम और कुछ योजनाएं नहीं ऐड हो जाती हैं, जो पढ़ी नहीं होती हैं वो आ जाती हैं, तो वहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। जो चीज़ पढ़ा है वो तो चलो ठीक है, बन ही जाता है कैसे भी करके। कुछ चीज़ें ऐसा नया ऐड हो जाता है तो वहाँ गलती हो जाती है। सोचते हैं यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, और कभी कभी ऐसा होता है जो पढ़ा रहते हैं वो भी नहीं बन पाता। तो ये गलतियाँ हो रही हैं, बस 1-2 हफ्ते में इनको ही ठीक करना है, क्योंकि पूरा साल हो गया गलतियाँ ढूंढ के सही करने में। पर ठीक है, जो भी है ठीक है। पर जितना भी है 1 से 2-3 हफ्ते बचे हैं, अच्छे से और रिवीजन कर लेती हैं, लेट नाइट जैसा भी कुछ है अर्ली मॉर्निंग का। क्योंकि सिर्फ रिवीजन करना और पढ़ना ही हाथ में है, अब ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वो छोड़ दो, आपके नंबर वो तो एग्ज़ाम हॉल में पता चलेगा कैसा क्या सबका परफॉर्मेंस रहा है। अभी बस रिवीजन करते रहें, नंबर देखकर डिमोटिवेट मत हो किसी का भी ज़्यादा है कम है। बस ये सोचे कि अभी हमें जितना छूट गया उतना पढ़ना है, कहाँ गलतियाँ हो रही वो पढ़ना है, योजनाएं वगैरह पढ़ना है, अधिनियम अच्छे से देख लेना है। जो भी पाचन तंत्र का क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कई चीज़ें ऐसी रहती हैं यार जिन्हें जैसे पढ़ लेते हैं वो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा। तो इसी में थोड़ा बहुत बना है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से सभी को देखना है। मेरा तो मुझे पता चल गया है कि 164 में भी पता नहीं होगा कि भी नहीं होगा। फिर भी ठीक है यार, मगर मेरे हिसाब से कोई ठीक नहीं है। फिर भी मतलब क्या है कि करते रहते हैं, शायद इजी आ जाए पेपर, अपन जब देने जाएंगे अपनी शिफ्ट में। और फिर किस्मत के ऊपर भी रहता है, अपन तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी करते रहिए, जैसा भी मौका मिले बस पढ़ें। कम से कम समय है, ये सोच कर ना बैठें कि कम नंबर है हमारा तो नहीं हो पाएगा और अब हम नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, अब कुछ ही समय बचा है, तो लास्ट मोमेंट पे छोड़ना नहीं है। बस उसको जैसा भी तैसा भी करना है, जितना भी है आपके पास मटेरियल है, जितना भी आपने अभी तक लिखा है जो भी है उसका रिवीजन करते रहें। और अगर लगता है कि यूट्यूब की क्लासें आपको इम्पोर्टेंट हैं, कहीं हेल्पफुल
हो रही हैं टेस्ट में तो उनको देखें, नहीं तो देखो जिसके पास है या समय है मैं उनके लिए बोल रही हूँ, नहीं तो अपना रिवीजन करें। और अगर समय मिल पा रहा है तो थोड़ा बहुत क्लास भी देख लें, क्योंकि उन लोगों का क्या है कि कुछ नई चीज़ें भी बता देते हैं, क्योंकि सामने वाला क्या है कि अक्सर साल भर कुछ नहीं बता पाता, पर लास्ट मोमेंट पे वो भी यही सोचते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए, तो यहाँ से बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, तो लास्ट मोमेंट पे वो भी कुछ सिलेक्टेड चीज़ें बताते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, तो हो सके तो थोड़ा देख लें अगर टाइम मिल रहा है, नहीं तो जो नोट्स बनाए हैं जो भी कुछ आपने परचेज़ किया है उसी से ही करिए। और जो होगा वो बात की बात है, अभी अपना 100% सभी को देना है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अपन से कई पढ़ने वाले भी हैं और कई नहीं पढ़ने वाले भी हैं, तो ये सोचो कि हम बहुत बेस्ट हैं और हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, और हमें एक सीट चाहिए, हमें अदर सीटों से कोई मतलब नहीं है। इसी मोटिवेशन के साथ पढ़िए और मन में जो सोचा है कि किसके लिए आपको की तैयारी कर रहे हो, क्या अचीव करना है, वो माइंड में हमेशा बना रखे। तो डिमोटिवेट नहीं होगे और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी लाइफ नहीं है एग्ज़ाम, ये लाइफ का एक पार्ट है जो हमें अभी वो फेस करना है। ये मत सोचो कि ये मैं इसमें नहीं हुआ तो लाइफ ख़त्म है, कुछ ख़त्म नहीं होता, भगवान कुछ स्पेशल सोच के ही बैठा होता है। पर मैं डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, जितने भी कम समय बचा है बस जी जान लगा दें। किस्मत है वो, तो कभी कभी ज़्यादा पढ़ने वालों का भी नहीं हो पाता, और जिनने 25 से 1 महीने में तैयारी की उनका सिलेक्शन हो जाता है। बस है कि लास्ट टाइम में कौन अपना 100% दे रहा है, तो ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है।